जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है ज़ीशान और आप देख रहे हैं फॉरेक्स विद ज़ीशान यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हमारे वीकली और डेली एनालिसिस से फ़ायदा उठा रहे होंगे। गाइस, वैसे तो हम गोल्ड का फोरकास्ट करते हैं और गोल्ड का एनालिसिस आपके साथ शेयर करते हैं और ज़्यादातर हम ट्रेड गोल्ड के ऊपर ही करते हैं। लेकिन आज हमने सोचा कि क्यों ना जो हमारे दोस्त क्रिप्टो को बहुत पसंद करते हैं और इसके ऊपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इसके एनालिसिस हासिल करना चाहते हैं, तो क्यों ना उनके लिए भी एक फोरकास्ट बना दिया जाए और एक वीडियो शेयर कर दी जाए। लेकिन उससे पहले गाइस, आप हमारे चैनल पे आएँ तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे आपके साथ गोल्ड का जो फोरकास्ट है वो शेयर करते हैं और इसके अंदर वीकली फोरकास्ट भी हम शेयर करते हैं। तो मुझे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे फोरकास्ट से, हमारे एनालिसिस से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तो चलें चलते हैं जी हम अपने बीटीसी की तरफ। बिटकॉइन का हम यहाँ पे करने वाले हैं फोरकास्ट। तो चलें देखते हैं। तो गाइस, जिस तरह कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि वीकली चार्ट हमने ओपन किया हुआ है बिटकॉइन का यहाँ पर, और आपके सामने है पिक्चर इस वक्त के जो बीटीसी है वो इस वक्त बुलिश ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। प्रीवियस स्ट्रक्चर इसने अपना ब्रेक किया हुआ है यहाँ से। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करें तो प्रीवियस स्ट्रक्चर ये अपना यहाँ से ब्रेक कर चुका है, ठीक है। लेकिन इस वक्त ये जो बीटीसी है वो अपने वीकली टाइम फ्रेम के एक प्रीवियस एक लोअर स्ट्रक्चर के नीचे मौजूद है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक पूरा जोन है यहाँ पे जहाँ पे बीटीसी इस वक्त मौजूद है। और अगर हम इसकी जो प्रीवियस कैंडल है, जो प्रीवियस वीक की कैंडल है, अगर हम उसको जूम इन करके थोड़ा सा देखें यहाँ पे, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये एक डोजी टाइप की कैंडल क्लोज हुई हुई है यहाँ पे। तो वैसे तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, लेकिन जो इसकी यहाँ पे अभी मैंने आपको सूरत हाल बताई है, इसको रिवर्स आना चाहिए, थोड़ा नीचे आना चाहिए, थोड़ी रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए और फिर अपने किसी खास लेवल से इसको वापस पुल बैक करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे इसको फैबो लगा के देख लें, अगर हम इसको फैबो लगाएं तो ये 32% के एरिए तक इसने अभी रिट्रेसमेंट ली है। तो जिस तरह के मैंने आपको बताया कि इसको नीचे आना चाहिए, तो इसके जो बेहतरीन लेवल हैं वो गाइस 38% हो सकता है, उसके बाद 50% है और 60% है। तो वीकली टाइम फ्रेम में हमने इसको देखा है, आपको मैंने थोड़ी सी इसकी सूरत हाल बताई है। अब हम थोड़ा सा इसको डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे। तो जिस तरह की आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम इसको जूम इन करें यहाँ पर, यहाँ पे आप गाइस देख रहे हैं कि डेली के टाइम फ्रेम के अंदर भी सिचुएशन इसकी कुछ इस तरह की बनी हुई है कि इसने यहाँ पर एक ट्रिपल टॉप कह लें, यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप सा बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको रिवर्स आना चाहिए, तो ये रिवर्स आ सकता है। इसलिए हम इसको अब ज़रा थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में भी जाकर देखेंगे और अपने बाइंग और सेलिंग के लेवल्स को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। तो चले चलते हैं, अभी हम H4 के अंदर जाके देखते हैं इसको कि H4 के अंदर इसकी क्या सूरत हाल चल रही है। तो गैस, जिस तरह कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा सा जूम आउट किया हुआ है। तो H4 के अंदर भी इसकी सिचुएशन कुछ इसी तरह की है कि यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप इसने बनाया है और यहाँ पे एक, अगर आप देखें तो एक तकरीबन कह लें कि एक राइजिंग वेज टाइप की सूरत हाल इसने इस तरह बनाई हुई है, यानी कि इस चैनल के अंदर ये मूव कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको रिवर्स आना चाहिए, वैसे तो ये बुलिश है लेकिन इसको रिवर्स आना चाहिए। अगर ये रिवर्स आता है, जो कि सिचुएशन इसने इस तरह अपनी बनाई हुई है, जैसे लग रहा है कि ये रिवर्स आ सकता है, तो फिर हम अपने अच्छे लेवल्स का वेट करेंगे। वो लेवल्स कौन से हो सकते हैं और उसके ऊपर हमने किस तरह ट्रेड करनी है, इसको हम थोड़ा मज़ीद देख लेते हैं। मैंने H4 के अंदर आपके लिए कुछ लेवल्स यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं, जहाँ से हम इसको सेल में देखेंगे फिल वक्त। बाइंग की बात भी करेंगे, लेकिन पहले हम इसके सेल की बात करेंगे कि अगर ये सेल होता है यहाँ से, जहाँ पे ये मौजूद है, तो कहाँ से हम इसको सेल पकड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें
कि मार्केट जहाँ पे खड़ी है इस वक्त, अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करती है अपना इस एरिया से, ये वाला एरिया जो है यहाँ पे, ये तकरीबन 35, 86 और 35, 37, 9 इसके दरमियान का ये एरिया, अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट करे और आपको छोटे टाइम फ्रेम में 13 मिनट्स में या H1 में कह लें या 13 मिनट्स में, अगर आपको ये इस तरह का पुल बैक देता है तो यहाँ से आप इसको सेल करेंगे। ठीक है, सेल आप इसको करेंगे 33, 29 तक, यहाँ तक। ठीक है, 33, 29 तक यहाँ आप इसको सेल करेंगे। इसकी आप जो सेल है वो यहाँ से होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद की जो सिचुएशन है, अगर हम उसको देखें यहाँ पे कि उसके बाद की सिचुएशन क्या हो सकती है, तो इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमने इसको जूम आउट कर लिया है यहाँ पे। तो अगर मिसाल के तौर पे जो मैंने आपको चीज़ बताई है कि अगर मार्केट जो है यहाँ से ब्रेकआउट करे, छोटा सा पुल बैक दे, तो यहाँ से आप इसको सेल करेंगे यहाँ तक। ठीक है, देन अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं करती और यहाँ से भी ब्रेकआउट दे देती है आपको, तो यहाँ से फिर एक छोटा सा पुल बैक देखें आप, और यहाँ से इसको सेल करेंगे इस एरिया तक। ये बनता है आपका 31, 24, इसका एरिया यहाँ पे बनता है। यहाँ तक आप इसको सेल करेंगे और उसके बाद हम बाइंग की बात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ी सी नज़र रखेंगे। ठीक है, कि मार्केट यहाँ पे क्या रिएक्शन देती है, क्योंकि ये बेसिकली ये जो एरिया मैंने लगाया है यहाँ पे, ये फैबो का आपका जो है तकरीबन तकरीबन कह लें कि 50% का एरिया यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो अभी हमने जो अपने सेलिंग लेवल्स हैं या सेल के जो सिनेरियो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, जो कि इस तरह करके आपके बन सकते हैं अगर ये वाला एरिया जो मैंने आपको बताया है अगर ये ब्रेकआउट होता है तो। अब हम इसकी बाइंग की बात कर लेते हैं कि इसकी बाइंग कहाँ कहाँ से हो सकती है। ओके, तो गैस अभी हम इसके अंदर बाइंग सिनेरियो की बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट बाइंग में जाती है या आप बाय लेना चाहें तो आप वो बाय कहाँ कहाँ से और किन एरिया से आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे मार्केट मौजूद है, यहाँ पे एक मिसाल है, एक मतलब कि यहाँ से अगर मार्केट यहीं से ब्रेकआउट दे दे आपको ऊपर को, यहाँ से मार्केट नीचे ना आए और ऊपर को आपको यहाँ से ब्रेकआउट दे, तो इसके एरी टेस्ट के ऊपर यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो आप अपनी बाय को यहाँ से पकड़ेंगे, जिसका जो टारगेट होगा फिर वो 4292 के पास पास होगा यहाँ पर। तो इतनी जो मूव है वो आपको मेरे ख्याल से पूरे वीक के अंदर जो है वो मिल सकती है इतनी मूव। इसके अंदर छोटे छोटे लेवल्स भी होंगे, मार्केट जो है वो स्ट्रेट ऊपर नहीं जाएगी, वो स्विंग करती हुई ऊपर को जा सकती है। पहला सिनेरियो आपका ये बन सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करे और 42, 92, 5 तक आपको यहाँ पे बाय मिल सकती है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा सिनेरियो इसमें बाय का क्या हो सकता है, हम उसको भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि दूसरा सिनेरियो बाय का क्या हो सकता है। दूसरा सिनेरियो गाइस बाय का ये हो सकता है कि मार्केट जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से सेल हो, यहाँ से मार्केट सेल हो और सेल होती हुई यहाँ से मार्केट इस एरिए पे आ जाए। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती है इस एरिए से, तो यहाँ से पुल बैक करे तो यहाँ से आप सेल लेंगे अपनी। फिर मार्केट यहाँ आती है तो यहाँ से फिर आप ये 38% का एरिया फैबो का है, अगर मार्केट यहाँ आ जाए और यहाँ से आपको कोई पैटर्न दे दे यहाँ से, तो यहाँ से आप अपनी बाय पकड़ सकते हैं। और फिर इसी तरह छोटे छोटे स्विंग बनाती हुई मार्केट यहाँ से इसी एरिया को अपने को जिसको इसने ब्रेकआउट किया होगा यहाँ पे पहुंचेगी, जो आपका पहला टारगेट होगा। फिर उसके बाद ये एरिया जैसे ही ब्रेक होगा यहाँ से, फिर इसके पुल बैक के ऊपर इस एरिया के यहाँ से आप अपनी फिर एक बाय पकड़ेंगे, इसका टारगेट जो है वही आपका 38, 36 का एरिया यहाँ तक हो सकता है। तो ये पहला सिनेरियो आपका बाय का यहाँ से इस तरह बन सकता है। अगर ये सिनेरियो आपका यहाँ पे बाय का नहीं बनता और मार्केट जो है वो मज़ीद इस एरिए से, यानी कि इस एरिए को रिटेस्ट करे नीचे आए,
फिर यहाँ से भी थोड़ा-सा मतलब कि सस्टेन ना कर सके और नीचे आ जाए, और यहाँ से भी आपको मैंने बताया कि आप सेल लेंगे, फिर इस एरिये पे मार्केट यहाँ पे आ जाए 31 24 के एरिये पे। तो फिर यहाँ से आप अपना कोई रिवर्सल पैटर्न देखेंगे और फिर आप अपनी बाय पकड़ेंगे, जिसका पहला टारगेट जो है वो 33 85 का एरिया होगा। फिर जैसे ही मार्केट इसको ब्रेकआउट करे, इसके पुल बैक के ऊपर आप दोबारा यहाँ से ट्रेड पकड़ेंगे एक इस एरिये से, और फिर इसका जो मतलब कि टारगेट होगा पहला, वो वही एरिया होगा आपका 35 50 का एरिया, ये वाला। ठीक है। देन मार्केट फिर थोड़ा सा पुल बैक करे, फिर ब्रेकआउट करे, फिर आप अपनी बाय पकड़ेंगे यहाँ से, और फिर इसका जो टारगेट होगा वो वही आपका एरिया 38 36 का एरिया होगा। तो गैस इस तरह करके ये जो मार्केट है बिटकॉइन की, वो आपकी बाय में जा सकती है और सेल में जा सकती है। तो आई होप सो गैस कि आपको ये हमारे बिटकॉइन के जो एनालिसिस हैं वो समझ आए होंगे। कोशिश करें कि जो हमने आपको लेवल्स बताए हैं, आप उन्हीं के ऊपर रह के काम करें। और बिटकॉइन के अंदर कोशिश किया करें कि सैटरडे को और संडे को ट्रेड ना किया करें, क्योंकि इसके अंदर इतना वॉल्यूम नहीं होता। बज़ाहिर तो ये पूरा हफ्ता चलता है, लेकिन मार्केट जो है वो जो मंडे से लेकर फ्राइडे तक वो मूव करती है, अच्छी तरह मूव करती है। लेकिन ये जो 2 दिन होते हैं इसके अंदर, ये मतलब कि ये रेंज में रहता है। ऐसे तो ये चलता है लेकिन ये रेंज में रहता है। अब गाइज़ यहाँ पे जैसे कि हमारी वीडियो का एंड होने वाला है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी-सी गोल्ड की भी अपडेट देना चाहता हूँ यहाँ पे। जिस तरह कि हमने आपको एक बाइंग लेवल गोल्ड का वीकली फोरकास्ट में यहाँ पे दे दिया था। हमने आपको बताया था कि ये 1975 का एरिया है यहाँ पे। अगर ये आपका रीटेस्ट होता है तो यहाँ से आप अपनी बाय ले सकते हैं। तो जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि ये 1975 का एरिया आज सुबह-सुबह यहाँ पे हिट हुआ है, और यहाँ से आपकी एक बाय बनती थी। अगर आपने यहाँ से एक बाय पकड़ी होगी, तो आपका जो पहला एरिया था वो 1980 का था, जो ऑलरेडी यहाँ पे हिट हो चुका है। अगर मार्केट मज़ीद इसके ऊपर निकल के आपको कोई रिटेस्ट देती है, तो यहाँ से आप अपनी नेक्स्ट बाय पकड़ सकते हैं, जिसका जो एरिया है वो 1995 का है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती है और नीचे आती है, तो इसके रिटेस्ट के ऊपर यहाँ से आप अपनी सेल को प्लान कर सकते हैं, जिसका जो टारगेट होगा वो 1950 का एरिया यहाँ पे हो सकता है। ठीक है? तो इसी के साथ वीडियो का हम यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। हमारी वीडियो से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ, इनको लाइक शेयर करें, ताकि जिस तरह आप फ़ायदा उठा रहे हैं इस तरह दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियो का वेट कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।